खजूर एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक अच्छे तादाद में हमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। उसके अलावा इसका जिक्र ना सिर्फ मजहबी किताब लाइक कुरान मजीद, उसके अलावा साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर भी बहुत जिक्र किया गया है। खजूर या डेड फ्रूट को एक अहम ग़िज़ा का हिस्सा माना जाता है हज़ारों सालों से मिडल ईस्ट के अंदर। उसके अलावा खजूर के 200 से ज़ायद इक़साम पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें अंबर, खोदरी, सुकारी, सफ़ावी, कीमिया, अजवा और मेजोल जैसे बहुत सारे इक़साम पाए जाते हैं। खजूर कुछ मुल्कों के अंदर एक अहम फसल माना जाता है, जैसे मिस्र, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के अंदर। उसके अलावा खजूर का कुछ मज़हबों के अंदर एक अहम मकाम रखा गया है, जैसे इस्लाम में मुसलमान रोज़ा छोड़ने और रोज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका जिक्र मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर भी है। उसके अलावा जूद या यहूदियों में डेट्स को 7 होली फ्रूट में से एक होली फ्रूट माना जाता है। उसके अलावा इसकी मुनासबत से जूस में पाम संडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको खजूर के हैरत अंगेज फवायद के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आता है खजूर ग़िज़ायत से भरपूर होता है। खजूर एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें ग़िज़ायत और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जब फ्रेश खजूर को ड्राई किया जाता है तो इसमें मौजूद कैलोरीज और बढ़ जाती हैं, यानी इसकी कैलोरीज दूसरे ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश और इंजीर हो गया उसके तकरीबन बराबर होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक अच्छे तादाद में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम 100 ग्राम खजूर का लें तो उसके अंदर तकरीबन 277 कैलोरीज मौजूद होती हैं, जिसमें 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी तादाद में हमारे मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी और विटामिन बी का। और जब हम खजूर का 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो हमारी डेली बेसिस पे 15% एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। स्टडी ये बताती है कि खजूर एक सेफ और नेचुरल अल्टरनेट होता है दवाओं के मुकाबले में बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। नंबर दूसरा फ़ायदा होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे केमिकल या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अनस्टेबल मॉलिक्यूल यानी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। और फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवा के बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हमें इस तरह के अनस्टेबल मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। खजूर के अंदर मेनली 2 किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है फ्लेविनॉइड्स या पॉलीफिनोल। फ्लेविनॉइड्स कुछ ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करते हैं। उसके अलावा शुगर, अल्जाइमर डिजीज और बहुत सारे कैंसर के टाइप से हमें बचाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा पॉलीफिनोल्स या फ्लेविनॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स आ गए, उसको खत्म करके या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करके हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। उसके अलावा स्टडीज के अंदर ये बताया गया है कि पॉलीफिनोल्स का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अजवा खजूर में पाया गया है दूसरी खजूर के इक़साम के मुकाबले में। उसके अलावा खजूर के अंदर दूसरा एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, और स्टडीज के अंदर ये पाया गया है कि कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करने से हमारी हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है और हमें बहुत सारी आंखों की बीमारियों के रिस्क से बचाने में हेल्प करती है। नंबर तीसरा फायदा होता है खजूर हमें कैंसर सेल से बचाने में हेल्प करती है। बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो कि बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बर्डन है। उसके अलावा रिसर्चेस के अंदर ये पाया गया है कि खजूर में मौजूद बीटा डी ग्लूकेन हमें कैंसर और ट्यूमर से बचाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकेन का एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर इफेक्ट पाया गया है। उसके अलावा कुछ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफिनोल्स या फ्लेविनॉइड्स हो गए, वो हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक पाथवेज को कंट्रोल करके हमें कैंसर से बचाने में हेल्प करती हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। नंबर चौथा फायदा होता है ये हमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस से बचाने में हेल्प करता है। बेसिकली खजूर के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई गई है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नुकसानकार बैक्टीरिया और फंजाई को खत्म करने में हेल्प करती है। जिस तरीके से कोई दवाई या एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हेल्प करती है, इसी तरीके से खजूर हमें नुकसानकार बैक्टीरिया से बचा सकती है। उसके अलावा एक रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि खजूर हमारे स्टमक या मैदे की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है। उसके अलावा हमारे स्टमक या मैदे के अंदर मौजूद कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती है। इसी तरीके से खजूर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल मेडिसिन का काम करके हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती है। नंबर 5वां फायदा होता है खजूर हमें सोजिश से बचाने में हेल्प करती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन या सोजिश हमारी बॉडी का एक ऐसा अमल होता है जो कि हमें इन्फेक्शन और टॉक्सिक मटेरियल से बचाने में हेल्प करता है। और ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश जब हमारी बॉडी के अंदर हद से ज़्यादा होने लगती है तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहत बनती है। उसके अलावा रिसर्चेस के अंदर ये बताया गया है कि खजूर में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे फ्लेविनॉइड्स हो गए, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई गई है, यानी ये हमें सोजिश से बचाने में हेल्प करती है। नंबर 6वां फायदा ये होता है कि खजूर खाने से औरतों में डिलीवरी के वक्त या बच्चा पैदा करते वक्त
ये एक पेन रिलीवर का काम करता है, यानी डिलीवरी के वक्त औरतों में जो शदीद दर्द उठता है उससे रिलीफ देने में हमें हेल्प करती हैं। रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि जो औरतें हमल के वक्त खजूर का इस्तेमाल करती हैं और जब उनकी डिलीवरी का टाइम आता है या बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो वहाँ पे सर्विकल डायलेशन करने में और उस वक्त जो शदीद दर्द उठता है औरतों में उससे भी रिलीफ देने में हेल्प करती है। नंबर 7वां बेनिफिट होता है कि ये हमें इनफर्टिलिटी या बांझपन से बचाने में हेल्प कर सकती है। तकरीबन 15% कपल शादी के 1 साल बाद तक डिजायर्ड प्रेगनेंसी हासिल करने में नाकाम रहते हैं। उसके अलावा खजूर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसे बांझपन के खतरे को कम करने के लिए एक फंक्शनल ट्रीटमेंट कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा खजूर खाने से मर्दों में न सिर्फ स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ती है बल्कि स्पर्म काउंट और सेमन सैंपल के अंदर स्पर्म की शरह भी बढ़ने लगती है और उसके अलावा औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये औरतों में न सिर्फ oogenesis प्रोसेस और oocytes को स्ट्रेंथन करती है, उसके अलावा औरतों में हार्मोन्स को रेगुलेट करना, हमल में ताकत बख्शना और बच्चा पैदा करने से पहले जो शदीद दर्द उठता है उससे रिलीफ देना और उसके अलावा बच्चा पैदा करने के फौरन बाद जो हैवी ब्लीडिंग होती है या ज़्यादा खून बहता है उससे भी बचाने में हेल्प कर सकती हैं। तो गाइस ये थे खजूर के सारे बेनिफिट्स। आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट के अंदर खजूर को ऐड करेंगे तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।